जो भी आपका जो भी मंशा हो उसको बोलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल वेरिएशन है यार, वैरायटी है यार, कितने रोल्स हैं। मतलब मैं एज एन ऑडियंस काम कर चुका हूँ, देख चुका हूँ उनका काम, फिर उसके बाद काम इमोशनली तो और अभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बहुत कंफ्यूज्ड भी है ये सवाल, कॉमेडी या सीरियस, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं होता कभी भी। लाइफ कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, यू नो, एक साथ कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी आप बड़े हंस रहे थे, अभी मैंने कुछ सवाल किया, आपको थोड़ा गुस्सा आया आया ना? कहाँ था वो? मैं क्या कहूँ यार, आप तो बड़े गुस्से वाले हो। मैं क्या कहूँ आपको, आप बड़े हंसमुख हो या आप बहुत गुस्से वाले हो? गुस्सा भी है, हंसी भी है, सब एक संग ही है, सब कुछ एक साथ चलता है जीवन में, तो किसी को भी छांट कर नहीं देखा जा सकता। करेक्ट है ना? तो वैसा ही है। एक अगर तुम पर्टिकुलर उसमें ही नोट में उसको डाल दोगे कि हाँ भाई ये कॉमेडी है, उसमें भी तुमको वैरायटियाँ मिल जाएंगी। मॉनसून वेडिंग के अगर पीके दुबे की बात करेंगे या रन के इसकी बात करेंगे, उन दोनों में तुमको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी, लेकिन आप उसको एक ही ढांचे में डाल देंगे, सुविधा बन जाती है। तो कई बार ये होता है कि सवाल जो पूछ रहा है उसकी समझ बहुत लिमिटेड होती है, कि वो उसको अलग अलग देख ही नहीं पाता। मैं इन बातों में एक हमारी तरफ से बिना पूछे एक सवाल है कि कुछ सवालों को बदल दो यार, मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड में हो आप लोग, हमारे बराबर की फील्ड में हो। हम जितने एक्साइटेड होते हैं उतने मेरे ख्याल आपके पास एक सवाल होना चाहिए जो दिल से निकला और दिल से ही हम जवाब दें और पहुंच जाएं, यू नो। इसमें मैं भी ये कहना चाहूँगा कि आपने ऐसा सवाल पूछा कि मैं विजय के काम को इतने सालों से जानता हूँ, और मैं कभी, मुझे ताज्जुब हुआ आपका सवाल सुन के, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द एक्टर्स कि आप इसके गले में ये घंटी बांध ही नहीं सकते कि ये इस तरह का करता है, केवल उस तरह का करता है। कुछ और एक्टर्स हैं ऐसे, वो आपका सवाल सही रहता है कुछ और लोगों के लिए। जब हम थिएटर करते थे, क्योंकि हमारे डायरेक्टर भी हमारे को एक्टर भी हैं, तो हमें मज़ा आ रहा है बात करने में इनके बारे में, फिल्म के बारे में भी करेंगे। जब हम थिएटर करते थे तो हमें पहली बार थिएटर, एक तो थिएटर करते करते समय नहीं होता फिल्म देखने का, लेकिन हम हाउसफुल देखा करते थे। समझ रहे हो आप तो मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गुलजार साहब ने इस फिल्म में लिरिक्स दिया है, तो किस तरह का जादू होने वाला है शायराना अंदाज में? जादू को तो गुरु बताया नहीं जा सकता, वो तो देखना पड़ता है। भावनात्मक जादू देखोगे तो वो दिखेगा जादू। और जादू का कमाल ये है कि वहाँ कुछ ऐसा है जो अदिखा है, तभी तो वो जादू है। तो इस फिल्म में ऐसा है, कुछ अदिखा है जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको महसूस किया जा सकता है और जिया जा सकता है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो दैट मैजिक विल रीच यू। गुलजार साहब को इस फिल्म से जोड़ा कैसे गया? क्योंकि कई बार उनके प्लेज हो या उनकी जो लिखावट हो, उसमें कहीं ना कहीं भावना उनकी जुड़ी हुई दिखती है पाकिस्तान से या लाहौर से। क्या ये भी एक वजह थी गुलजार साहब के जुड़ने की, या फिर आपने बतौर डायरेक्टर उन्हें किस तरह जोड़ा इस फिल्म से, तो एक प्रेजेंटेटिव कैसे से? जब ये कहानी उनके पास पहुंची, वो कहानी के साथ ही जुड़ गए। मतलब चूँकि वो इस बात से इतना जुड़े हुए हैं, चूँकि वो खुद पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, तो उनसे जो पेन, जो दर्द उन्होंने देखा है और इतना उन्होंने लिखा है, काम किया है, तो वो आदमी तो मतलब ऐसी कोई भी चीज़, सबसे पहला आदमी होगा वो कि अरे वाह, और सबसे पहला ही आदमी वो ये भी होगा कि भाई ये क्या ले आए, इज़ द राइट पर्सन टू मतलब ये भी कि भाई ये क्या है, बिकॉज उसको तुम क्या दिखा सकते हो यार, उस मतलब गुलजार साहब को आप क्या दिखा सकते हैं उससे बेहतर जो ऑलरेडी है उनके पास, जो किया है उन्होंने और जिया है। तो इस फिल्म के साथ उनका जुड़ जाना ये जादू है, जैसा आपने कहा। और वो जादू जब आप फिल्म देखेंगे तो वो आपको दिखेगा कि क्या। तो इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है कि कन्विंस किया आपने, बिल्कुल फिल्मी तरीका कैसे करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे आप? एक पेज पहुंचा था उनके पास, एक पेज पहुंचा था, उसके बाद उन्होंने पढ़ना चाहा था, और हमने ये नहीं कहा था कि उनको कि आप लिरिक्स लिखिए, आप सिर्फ इसको महसूस करके बताइए कि हमने जो महसूस किया है आपको सुन के, या उन सब बुजुर्गों को सुन के, या उन सब लोगों को सुन के जिन्होंने उस बंटवारे को झेला,
समझे? तो वो कहते हैं यार बहुत अच्छा है ये, अगर पर्दे पर आएगी फिल्म बनकर तो ये कम्युनिकेट होगी, और ये मेरी भी इच्छा है कि इसको बनाना चाहिए, इससे बनना चाहिए बस। आपने डायलॉग लिखे हैं, जो भाषा है या जो लहजा है वो किस तरह का है? यार मैंने डायलॉग लिखे हैं, मैं आपको बहुत ही प्यारी सी चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली मेरे फादर ने लिखे हैं